नमस्कार दोस्तों। वातावरण के तौर पर आज भी गांव को शहर की अपेक्षा अधिक स्वच्छ माना जाता है। लेकिन यदि बात बुद्धिमानी पर आ जाए तो लोग गांव वालों से ज्यादा शहर के लोगों को ही बुद्धिमान समझते हैं, जबकि दुनिया को बुद्धिमानी का असली पैमाने पता ही नहीं। वह तो केवल तकनीकी जानकारी रखने वाले को ही अधिक बुद्धिमान समझ बैठते हैं। इसी भ्रम को मिटाने के लिए गांव वाला यह कहानी मील का पत्थर साबित हो सकता है। एक बहुत ही पिछड़ा गांव था। यहाँ पर कोई बहुत अच्छा स्कूल वगैरह नहीं था। यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ही कम था। सरकारी सुख सुविधाओं से यहाँ गांव कई वर्षों से वंचित था। यहाँ के लोग मूलभूत जरूरतों के लिए कृषि पर ही आधारित रहते थे। कहा जाए तो शहर के लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं था। इसी गांव में बिक्की नाम का लड़का था। उसके पिता गांव के एक बड़े किसान थे। बिक्की को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके गांव में स्कूल की व्यवस्था नहीं थी। गांव के बच्चों को ज्यादातर व्यवहारिक शिक्षा ही दी जाती थी, जहां उन्हें पृथ्वी और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के साथ तालमेल बनाकर रहना ही सिखाया जाता था। और इसके अलावा छोटी मोटी चीजें वह गांव वालों को देखकर सीख जाते थे। एक दिन बिक्की अपने पिता से शहर जाकर पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर करता है। बिक्की के पिता को उसकी यह मांग बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि इस गांव से आज तक कोई भी पढ़ाई के लिए बाहर नहीं गया था। वह बिक्की को समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा, शहर के लोग सुख पाने के लिए जीते हैं, लेकिन वह सब दुखी हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहना नहीं सिखाती, बल्कि प्रकृति का शोषण करना जरूर सिखाती है। और हम ऐसी शिक्षा इस गांव में नहीं आने देना चाहते हैं। लेकिन बिक्की की जिद थी कि वह शहर जाकर ही पढ़ेगा। इस गांव में बच्चों के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं दिया जाता था, इसलिए उन्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी। काफी समझाने के बाद जब बिक्की अपने पिता की बात नहीं मानता, तो वह मजबूरी में उसे शहर पढ़ने की इजाजत दे देते हैं, जिसके लिए वह अनाज बेचकर पैसों का इंतजाम करते हैं, ताकि वह शहर में बिना किसी समस्या के रह सके। बिक्की शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला लेता है, लेकिन पहले ही दिन उसे शहर के बच्चे गांव वाला कहकर संबोधित करते हैं। हालांकि इस शब्द से बिक्की को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन बच्चों का तरीका चिढ़ाने वाला था, जिससे बिक्की मन ही मन दुखी था। बिक्की यहाँ सिर्फ पढ़ने आया था, लेकिन यहाँ उसे पढ़ाई के अलावा सब कुछ देखने को मिल रहा था। एक दिन बिक्की अपनी कक्षा में अकेले बैठा था। बाहर से कुछ लड़कों ने दरवाजा बंद कर दिया और वहां से भाग गए। कई घंटों तक बिक्की कमरे में अकेले ही बैठा रहा, और जैसे ही शिक्षकों ने कमरे का दरवाजा खोला, बिक्की को देखकर चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें यहाँ किसने बंद किया था? बिक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यहाँ किसी ने बंद नहीं किया था, बल्कि मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ बैठा हूँ। बच्चों को जैसे ही यह बात पता चलती है, उन्हें लगता है कि बिक्की उनसे डर गया है। स्कूल में धीरे धीरे बच्चों की शैतानियां बढ़ने लगी। उन्होंने बिक्की को हर पल छेड़ना शुरू कर दिया। बिक्की को समझ में नहीं आ रहा था कि शहरी सारे बच्चे मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। उसे लगने लगा था कि शायद गांव वाला होना ही शहर वालों की नजर में कोई अपराध होगा।
विक्की स्कूल के बच्चों से दोस्ती करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे कोई दोस्ती ही नहीं करना चाहता था। इसी तरह कई महीने बीत चुके थे। बच्चों के ऐसे बर्ताव की वजह से विक्की का पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। एक दिन स्कूल की तरफ से सभी बच्चों को पिकनिक ले जाया जाता है। बच्चे स्कूल बस में बैठकर एक पहाड़ी के पास पिकनिक के लिए पहुंचते हैं। पहाड़ के चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, जिसे देखकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते हैं। वह एक एक करके बस से उतरकर पहाड़ के ऊपर धमा चौकड़ी मचाना शुरू कर देते हैं। बच्चे मस्ती करने में लगे हुए थे कि अचानक एक जंगली कुत्ता उनके पिकनिक कैंप के अंदर घुस जाता है। जंगली कुत्ते को देखते ही सारे बच्चे डर से चिल्लाने लगते हैं। बच्चों में अफरा तफरी मच जाती है। जंगली कुत्ते से भिड़ने की हिम्मत तो शिक्षकों में भी नहीं थी। वह भी अपनी जान बचाकर छुप जाते हैं। जंगली कुत्ता बच्चों को नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले ही विक्की कुत्ते को अपने पास बुलाकर बैठा लेता है। सभी बच्चे यह देखकर दंग रह जाते हैं। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इतने खतरनाक जंगली कुत्ते को इस गांव के साधारण से लड़के ने कैसे काबू में कर लिया। सभी डरे सहमे से विक्की की तरफ देख रहे थे और विक्की कुत्ते से खेलने में मसरूफ हो चुका था। तभी एक शिक्षक विक्की को आवाज देकर कहते हैं, विक्की तुम इस कुत्ते को दूर जाने को कहो, सभी बच्चों को इससे डर लग रहा है। विक्की उनसे कहता है कि इसे भूख लगी है सर, जब तक इसे कुछ खाने को नहीं मिलेगा वह यहाँ से नहीं जाएगा। तभी शिक्षक खाने की थैली विक्की के पास फेंकते हैं। विक्की थैली खोलकर कुत्ते को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। यह देखकर सभी की आंखें फटी रह जाती हैं। अचानक खाना खाते ही कुत्ता वहां से भाग जाता है। कुत्ते के भागते ही सभी अपना अपना सामान समेट कर वापस बस में आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगने लगा था कि कुत्ते के अलावा और कोई जानवर भी यहाँ आ सकते हैं, इसलिए यहाँ से चलना ही ठीक रहेगा। सभी बच्चे विक्की को अपना हीरो समझने लगते हैं। जैसे ही इस घटना का पता स्कूल के प्रबंधक को पता चला, उन्होंने विक्की को सार्वजनिक तौर पर सम्मानित किया। विक्की से पूछा गया कि तुम्हें जंगली कुत्ते से डर क्यों नहीं लगा? विक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, इस प्रकृति के सभी जीव जंतु हमारे अपने हैं, लेकिन यदि हम उन्हें डर कर देखेंगे तो वह भी हमें अपना दुश्मन समझेंगे। दुश्मन समझकर हम पर हमला भी करेंगे। इसलिए मेरे गांव का एक रिवाज है कि प्रकृति के किसी भी प्राणी को हम नुकसान नहीं पहुंचाते और ना ही उनसे लड़ने का प्रयास करते हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि हम अपनी वजह से उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाएं, और इसीलिए मेरे अंदर जंगली कुत्ते के प्रति प्रेम की भावना थी और शायद इसीलिए उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। विक्की की बात सुनकर शिक्षकों को प्रकृति प्रेम की ताकत का एहसास हो चुका था और इसी के साथ सभी बच्चे विक्की को पहली बार उसके नाम से बुलाते हैं और अपना हीरो मानने लगते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको प्रकृति से कितना लगाव है? आप प्रकृति के साथ कितना समय बिताते हैं? यह जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।